हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो ये समान अध्ययन के सेट 18 का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है और इसमें 30 क्वेश्चन है और कृपया इसका जो है कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है। पुणे में, केरल में, दिल्ली में या पौंडीचेरी में। तो इसका सही उत्तर होगा नई दिल्ली में। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है और भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान की स्थापना 1875 में की गई थी। वर्तमान में देखा जाए तो भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान के जो डायरेक्टर जनरल हैं उनका नाम है मृत्युंजय महापात्रा। ठीक है। और भारत सरकार जो है मौसम से संबंधित पूर्वानुमान की जानकारी के लिए जो है आपको कल्पना, इनसैट 3D, इनसैट 3DR जैसे प्रक्षेपण भेजा है, यानी कि सैटेलाइट जो है भेजा है। और भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान जो है वह भारत के मौसम विज्ञान से संबंधित जानकारियां तो एकत्र करता ही है, साथ ही अंटार्कटिका तक की जानकारियों को भी एकत्रित करता है। और इस प्रकार भारत सरकार द्वारा वर्तमान समय में मौसम विज्ञान के क्षेत्र में काफी अच्छे तरीके से कार्य किया जा रहा है, जिसके कारण भविष्य में होने वाले जान माल के नुकसान से बचा जा सके। जैसे भूकंप आ रहा है या चक्रवात आ रहा है, साइक्लोन आ रहा है, उसके बारे में। नेक्स्ट पे चलते हैं कि यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, 1945 में, 46 में, 48 में, 1995 में। इसका सही उत्तर होगा यूनिसेफ की स्थापना 1946 में हुई थी। यूनिसेफ का जो मुख्यालय है वह न्यूयॉर्क में है। ठीक है, न्यूयॉर्क में यूनिसेफ का मुख्यालय है। अगर वही प्रश्न यूनेस्को के बारे में पूछा जाए तो इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। ठीक है, 1945 में यूएनओ की स्थापना हुई थी। 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की, और भारत भी उसका संस्थापक सदस्य रहा है। सन 1948 में गैट की स्थापना हुई थी। गैट जो कि WTO का पूर्ववर्ती नाम है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पूर्ववर्ती नाम गैट है। और गैट की स्थापना 1948 में हुई थी और इसी का नाम परिवर्तित करके 1 जनवरी 1995 को जो है WTO कर दिया गया। ठीक है, 1934 में भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था को किसने लिखा है। प्लान्ड इकोनॉमी को, किसको, प्लान्ड इकोनॉमी को जो है किसने लिखा है। काफी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। MN रॉय, दादा भाई नौरोजी, M विश्वेश्वरैया, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा M विश्वेश्वरैया। 1934 में जो है भारत के लिए प्लान्ड इकोनॉमिक ऑफ इंडिया को जो है M विश्वेश्वरैया ने अपनी पुस्तक में लिखा है। साथ ही मैं बता दूं कि दादा भाई नौरोजी ने जो है पॉवर्टी ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जैसी पुस्तकों को लिखा है। एस्केप ऑफ वेल्थ यानी कि धन के निष्कासन का सिद्धांत भी दादा भाई नौरोजी ने बताया। और साथ ही सन 1892 में लंदन के फिन्सबरी से जो है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जीतने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी ही थे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत तकिया कलाम प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है कहाँ है। न्यूयॉर्क, हेग, लंदन, वियना। इसका सही उत्तर होगा कि द हेग में है, स्विट्जरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में टोटल न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है और 9 वर्ष के लिए 9 न्यायाधीशों का कोरम होना जरूरी है। यानी कि 15 न्यायाधीश चुने जाएंगे, 9 वर्ष तक कार्य करेंगे और किसी भी चीज पर फैसला लेने के लिए 9 न्यायाधीशों का कोरम होना जरूरी है। क्लियर है। लंदन में देखा जाए तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय है, अर्थात विश्व मानवाधिकार संगठन का मुख्यालय जो है वो एमनेस्टी इंटरनेशनल का लंदन में है। ठीक है, वियना में जो है क्या है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है। और वियना किस नदी के किनारे बसा है, डेन्यूब नदी के किनारे। काफी बार जीडी के क्रम में ये ट्रिक को बताया गया है कि बेलपेस्ट वियना का मतलब है कि बेलग्रेड, बुडापेस्ट और वियना जो है ये तीनों डेन्यूब नदी के किनारे बसे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं कि भारत के 22 राजकीय भाषा को किस अनुसूची में रखा गया है। चौथी में, 5वीं में, 6ठी में, 8वीं में। चलिए फटाफट कमेंट कीजिए लोग। इसका सही उत्तर होगा कि भारत के 22 राजकीय भाषा को 8वीं अनुसूची में रखा गया है। क्लियर है। नेक्स्ट पे चलते हैं कि तालचर सुपर थर्मल पावर किस राज्य में है। झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, ओडिशा में, उत्तर प्रदेश में। इसका सही उत्तर होगा कि तालचर सुपर थर्मल पावर जो है ओडिशा में है। बिहार में क्या है, बाढ़ है।
रेडियो कार्बन डेटिंग से किसकी आयु का पता लगाया जाता है? पत्थर की, मिट्टी की, जीवाश्म की, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा कि जीवाश्मों की आयु का पता रेडियो कार्बन डेटिंग से लगाया जाता है। अगर पृथ्वी की आयु की जानकारी लेना हो तो यूरेनियम डेटिंग से पता लगाया जाएगा। ठीक है। अगर अति प्राचीन चट्टानों का जानकारी लेना हो तो इसके लिए क्रिप्टन आर्गन विधि से इसका पता लगाया जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं कि भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ पर है? कोयम्बटूर में, अहमदाबाद में, लखनऊ में, कानपुर में। तो इसका सही उत्तर होगा भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान जो है वो कानपुर में है, और साथ ही चीनी के साथ साथ कानपुर में दलहन अनुसंधान केंद्र भी है। ठीक है। औषधि वाला जो है सो लखनऊ में है, और कोयम्बटूर में गन्ना प्रजनन केंद्र है। याद रखना, इसको फंसता है, गन्ना प्रजनन केंद्र जो है तो वो कोयम्बटूर में है। क्लियर है। 9, डिप्थीरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत, श्वास नली, हृदय, किडनी। इसका सही उत्तर होगा श्वास नली। ठीक है, यानी कि गला जो है डिप्थीरिया रोग से प्रभावित होता है, और यह बैक्टीरिया जनित रोग है। ठीक है, बैक्टीरिया से होता है। यकृत में क्या हो जाता है? आपको पीलिया रोग हो जाएगा, जिसे जॉन्डिस कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं कि निम्न में से किसका उपनाम जो है लोकनायक था? जयप्रकाश नारायण का, राम मनोहर लोहिया का, यतीत पटवर्धन का, मीनू मर्शानी का। इसका सही उत्तर होगा कि जयप्रकाश नारायण का जो है उपनाम लोकनायक था। ठीक है। राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, मीनू मर्शानी, इन सभी लोगों ने मिलकर जो है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जो है 1934 में बंबई में की थी। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, तिलक द्वारा निकाला गया समाचार पत्र मराठा जो है किस भाषा में छपता था? मराठी में, हिंदी में, अंग्रेजी में, गुजराती में। इसका सही उत्तर होगा अंग्रेजी में छपता था, मराठा। अगर वहीं केसरी की बात की जाए जो तिलक द्वारा निकाली जाती थी, ये मराठी भाषा में छपती थी। कौन सी गैस हवा को प्रदूषित नहीं करती है? NO2, SO2, CH4 और CO2। तो हवा को जो गैस प्रदूषित नहीं करेगी वो होगी CO2, क्योंकि ये पेड़ पौधे द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। क्लियर है। और हम लोगों को ऑक्सीजन देती है, प्राणवायु देती है। इसलिए वृक्ष लगाएं, जीवन बचाएं। स्टॉक एक्सचेंजों को का संचालन एवं कंट्रोल की जिम्मेदारी किस पर है? सेबी पर, सिडबी पर, NDDB पर, IRDA पर। इसका सही उत्तर होगा ये स्टॉक एक्सचेंजों का जो संचालन है वो सेबी पर है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना 1988 में की गई थी, और इसको कानूनी दर्जा जो है 1992 में दिया गया। सेबी के अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, और इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है। क्लियर है। सिडबी के बारे में देखिए, इसकी स्थापना 1990 में की गई थी, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया, और इसका जो मुख्यालय है वो लखनऊ में है, लघु एवं सूक्ष्म बैंक करके है। NDDB जो है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है, और इसकी स्थापना 1970 में की गई थी, आनंद, गुजरात में। आज इसी का जो देन है कि घर घर में दूध मिलता है, और सुधा डेयरी भी एक प्रकार का कोऑपरेटिव संस्था है जो बिहार में काफी दूध बांटती है। IRDA जो है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, और इसकी जो है बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण है। ये LIC वगैरह के जो भी बीमा कंपनियां हैं उसको रेगुलेट करने का कार्य करती है। नेक्स्ट पे चलते हैं कि आंधी तूफान जैसी घटनाएं किस मंडल में होती है? ठीक है, समताप मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल, ओजोन मंडल। तो इसका सही उत्तर होगा कि आंधी तूफान कहिए, मौसम से संबंधित जितने भी बदलाव होते हैं वे सभी जो है क्षोभ मंडल में होते हैं। ठीक है। अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप जो है, लक्षद्वीप का निर्माण किस प्रकार हुआ है? भूकंप से, ज्वालामुखी से, परवाल निर्मित, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही होगा परवाल निर्मित। परवाल निर्मित क्या है? एक प्रकार की मूंगे की चट्टान है। और वहीं अगर कहा जाए कि ये अंडमान निकोबार वाला जो है AN, ये जो है समुद्र में डूबे हुए पर्वत है। और विश्व की सबसे बड़ी परवाल भित्ति जो है वो आपको ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि क्वींसलैंड के उत्तर पूर्व में है, और साथ ही ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिशा में है। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं कि आधुनिक एंटीसेप्टिक के जनक कौन थे? लुई पास्चर, जोसेफ लिस्टर, एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट कोच। इसका सही उत्तर होगा कि आधुनिक एंटीसेप्टिक के जनक जोसेफ लिस्टर थे। लुई पास्चर दूध का पास्चुराइजेशन कहिए या रेबीज के टीके की खोज कहिए, रेबीज का टीका खोजा इन्होंने। एडवर्ड जेनर ने क्या किया? पेनिसिलिन की खोज की। रॉबर्ट कोच ने बैक्टीरिया की खोज की, और रोगों का जर्म सिद्धांत भी बताया। ठीक है।
शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? फेफड़ा, हृदय, पैंक्रियाज, किडनी। इसका सही उत्तर होगा शरीर में ब्लड का शुद्धिकरण जो है वह किडनी करता है। किडनी को ब्रिक भी कहते हैं, गुर्दा भी कहते हैं और इसका वजन 140 ग्राम होता है। ब्रिक की कार्यात्मक जो इकाई है वह नेफ्रॉन कहलाती है। पैंक्रियाज को अग्नाशय कहा जाता है और इसी के बीटा सेल से जो है इंसुलिन निकलता है। इंसुलिन का कम निकलना और शरीर में शर्करा का बढ़ना ही क्या है? डायबिटीज है। नेक्स्ट पे चलते हैं कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? केरल, पुणे, मैसूर, हैदराबाद। इसका सही उत्तर होगा हैदराबाद में है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जो है वह हैदराबाद में है। पीतल किसका मिश्रण है? तांबा जस्ता, तांबा निकेल, तांबा टीन, सीसा टीन। तो इसका सही उत्तर होगा पीतल जो है वह तांबा जस्ता का मिश्रण है और साथ ही कांसा जो होता है वो तांबा टीन का मिश्रण होता है। ठीक है, और यहाँ पर एक था सीसा और टीन, या इसमें तांबा मिलाइए तो फ्यूज अब बना सकते हैं जो घरों में लगाए जाते हैं शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए। नेक्स्ट पे आइए कि दूध के खट्टा होने का कारण क्या है? वायरस, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंगस। तो बैक्टीरिया है। लैक्टोबैसिलस कह सकते हैं। लैक्टिक एसिड के कारण दूध खट्टा हो जाता है। लैक्टोमीटर से जो है दूध की शुद्धता को मापा जाता है। थोड़ा साफ साफ लिखूंगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? राष्ट्रीय गीत पूछ रहा है, ध्यान से मारना है। तो वंदे मातरम है, जो बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है और आनंद मठ को बांग्ला भाषा में लिखा गया था। ठीक है, और राष्ट्रीय गान जो है वो जन गण मन है और इसको आर.एन. टैगोर ने लिखा है और आर.एन. टैगोर ने ही 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से इसका अंग्रेजी में रूपांतरण भी किया था। अमार सोनार बंगला जो है यह बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है और इसको जो है आर.एन. टैगोर ने ही लिखा है। नेक्स्ट पे चलते हैं कि क्यू, डी, जिगर, स्ट्रिंग, पॉट किस खेल की शब्दावलियां हैं? बैडमिंटन की, वॉलीबॉल की, बिलियर्ड्स की, बेसबॉल की। खूब ध्यान से बनाइएगा इस प्रश्न को। इसका सही उत्तर होगा बिलियर्ड्स की खेल शब्दावलियां जो है क्यू, डी, जिगर, स्ट्रिंग और पॉट है। नेक्स्ट पे चलते हैं कि टेबल टेनिस में उतने ही खिलाड़ियों की संख्या होती है जितनी की किस खेल में होती है? टेबल टेनिस में कितने खिलाड़ी होते हैं ये जानना यहाँ जरूरी है, तभी ये बन पाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, A+B, यानी कि टेबल टेनिस में खिलाड़ियों की संख्या 1 या 2 होती है, बैडमिंटन में भी 1 या और लॉन टेनिस में 1 या 2 होती है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं कि हवाई जहाज में के ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है? इसका लाल होगा, नारंगी होगा, पीला होगा, काला होगा। सही उत्तर है कि हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग जो है वह नारंगी होता है। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा भारत सेवक समाज की स्थापना कब की गई थी? 1805 में, 1897 में, 1905 में, इनमें से कोई नहीं। तो गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा जो है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी कहिए या भारत सेवक समाज की स्थापना 1905 में की गई थी और गोपाल कृष्ण गोखले महाराष्ट्र से संबंधित थे और साथ ही महात्मा गांधी के जो है वे राजनीतिक गुरु थे और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु M.G. रनाडे। लोहे का शुद्धतम रूप क्या है? ढलवा लोहा, पिटवा लोहा, दोनों होगा या कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा कि लोहे का जो शुद्धतम रूप है वह पिटवा लोहा होता है। ठीक है, और इसमें आयरन ऑक्साइड अपचयित हो जाता है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और इसकी रचना महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास के द्वारा की गई है और इसी में गायत्री मंत्र वगैरह सब चीज है। ये इतिहास जब भी उठाइएगा पढ़ने के लिए तो सबसे पहले इसी के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट पे चलते हैं कि इंसुलिन का स्रवण किस ग्रंथि से होता है? यकृत से, पिट्यूटरी से, थायराइड से, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा कि इंसुलिन का जो स्रवण है वो आपको इनमें से कोई नहीं, अर्थात इंसुलिन का स्रवण जो है पैंक्रियाज से होता है अर्थात अग्नाशय से और इसके बीटा सेल से होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं कि एसिटिलीन जो है, एसिटिलीन का IUPAC नाम क्या है? एमाइन होगा कि एथाइन होगा कि इथिन होगा कि इनमें से कोई नहीं? तो एसिटिलीन का जो है IUPAC नाम एथाइन होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं कि सरगेसो सागर किस महासागर में स्थित है? सरगेसो सागर से आप क्या समझते हैं? सरगेसो सागर जो है एक प्रकार का शैवालों से भरा हुआ सागर है
जहाँ पर आप जब जहाज लेके जाइएगा तो चलाने में काफ़ी आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर शैवाल जो है बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो सरगैसो सागर जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर में है या दक्षिणी अटलांटिक में है या प्रशांत में है कि चीन सागर में है? तो इसका सही उत्तर होगा कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में जो है सरगैसो सागर है। क्लियर है? तो इस प्रकार जो है सामान्य अध्ययन के सेट 18 को हमने जो है सो कंप्लीट किया। चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। मैं डेली आप लोगों के लिए सामान्य अध्ययन का एक सेट 30 प्रश्नों का और साथ ही बिहार दरोगा के लिए जो लाभदायक है प्रतिदिन एक सेट प्रश्नों का लाता रहूंगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।